नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2026 में पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो, डेडिकेटेड जीपीयू महंगा है तो एपीयू आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। अगर बजट कम है तो एपीयू यानी कि प्रोसेसर विद स्ट्रॉन्ग आईजीपीयू के साथ में आने वाले सीपीयू, जिसके अंदर एक्स्ट्रा जीपीयू की नीड नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन एक बड़ा है। अगर हैवी वर्क करना चाहते हैं, लेटेस्ट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो प्रोसेसर जो है कंपटीशन में आ जाते हैं। एक है इंटेल की तरफ से आने वाला इंटेल कोर अल्ट्रा 5 का 245K और दूसरा AMD की तरफ से आने वाला AMD Ryzen 5 का 8600G। इसमें से कौन सा बेस्ट वैल्यू देने वाला है और कौन सा गेमिंग में फास्ट चलेगा, प्रोडक्टिविटी के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, डिटेल्स में समझेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियो हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी सभी का पीसी बिल्ड देखना है, टेस्टिंग देखना है, प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करो। वहां पर लगातार एक से एक वीडियो हम लोग दे रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एपीयू क्या है, बजट पीसी के लिए क्या ये बेस्ट है। एपीयू का मतलब होता है कि सीपीयू प्लस जीपीयू एक ही के अंदर होता है, उसको एपीयू कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये प्रोसेसर में स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड जीपीयू होता है। डेडिकेटेड जीपीयू के बिना ही गेमिंग प्रोडक्टिविटी आप इस पे कर सकते हैं। 2026 में बजट बिल्ड के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। राइजन का 80000 सीरीज का जो जी सीरीज है, इसके अंदर रेडियन 760M जीपीयू आता है जो 1080p पर गेमिंग करवा देता है आराम से। इंटेल आर्क से अगर देखा जाए तो इंटेल कोर अल्ट्रा 200 सीरीज जो है आर्क XC2 iGPU AI टास्क के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। ये रिक्वायरमेंट की बात करें, बेसिक रिक्वायरमेंट इसके साथ में क्या होना चाहिए ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, तो उसके लिए मिनिमम 16GB का रैम होना चाहिए, DDR5 रैम मैक्स परफॉर्मेंस के लिए होना चाहिए और 512GB SSD कम से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद काम करने में मजा आएगा। लेकिन SSD और रैम की प्राइस तो आप लोगों को पता ही है, आसमान छू रहा है। खैर हमारा ये टॉपिक कुछ और है, हम देखते हैं। बाकी बजट पीसी में वैल्यू की बात करें तो डेडिकेटेड जीपीयू 15000 प्लस ऐड करने के बजाय बेहतर होगा। अगर बजट कम है तो आप एपीयू ले लो। टोटल बिल्ड जो है 40000 के अंदर अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड हो जाएगा, जिस पे आप ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हैं अगर बजट कम है तो। AMD साइड से Ryzen 5 का 8600G जो कि 20000 के आसपास में आता है। इंटेल अल्ट्रा 5 245K जो कि 22000 रुपए के आसपास प्राइस चल रहा है। 2026 में एपीयूज जो हैं AI NPU भी लेकर के आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोपायलट प्लस रेडी भी हैं, जिसकी वजह से AI से भी आप आराम से काम करा सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं AMD Ryzen 5 8600G के बारे में, जो कि बजट एपीयू का चैंपियन माना गया है इसको। Ryzen 5 8600G के स्पेक्स की बात करें तो Ryzen 8000 सीरीज AM सॉकेट पे बेस्ड होता है, AM सॉकेट पे लगता है। 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में आता है। बेस क्लॉक इसकी 4.3 GHz होती है, बूस्ट में 5.0 GHz तक जाता है। 16MB L3 कैच के साथ में आता है। ये 65 वाट की TDP होती है। Radeon 760M iGPU होता है। 8 CUs RDNA3 अप टू 2.8 GHz के साथ में आता है, जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है ये iGPU। DDR5 5200 MHz का 128GB तक रैम को ये सपोर्ट करता है। प्राइस 20000 रुपए के आसपास में इंडिया के अंदर आपको देखने को ये मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें कि गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी में क्या रहेगा, तो गेमिंग के अंदर 1080p मीडियम सेटिंग पर वॉलोरेंट 120 FPS इसके अंदर मिल जाएगा आराम से। साइबरपंक लो सेटिंग पर 40 FPS तक देख सकता है FSR ऑन करके। बाकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सिनेबेंच मल्टी कोर के अंदर 15000 तक स्कोर करता है। लाइट एडिटिंग कोडिंग में बिल्कुल भी बेहतरीन प्रोसेसर ये परफॉर्म करता है। Radeon 760M GTX 1650 के लेवल का परफॉर्मेंस देता है, आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी 2026 में FSR 3.1 अपडेट से बेटर परफॉर्मेंस ये और भी देगा। बाकी हम इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K की स्पेक्स की बात करें तो इंटेल कोर अल्ट्रा 200 सीरीज के अंदर ये Aero Lake सीरीज का प्रोसेसर है। LG 1851 सॉकेट पे बेस्ड होता है। ये 14 कोर के साथ में आता है, जिसके अंदर ये हाइब्रिड कोर होते हैं। 6 परफॉर्मेंस कोर होता है और 8 जो है इफिशिएंसी कोर होता है। 14 थ्रेड्स के साथ में ये आता है। बेस क्लॉक की बात करें तो 4.2 GHz परफॉर्मेंस कोर पे होता है। टर्बो बूस्ट में 5.2 GHz तक जाता है। 24MB L3 कैच के साथ में आता है। 125 वाट की TDP है इसकी। आर्क ग्राफिक विद 4Xe कोर अप टू 1.95 GHz के साथ में इसका iGPU वर्क करता है। इसका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। NPU 47 टॉप्स के साथ में आता है। DDR5 5600 MHz की रैम 192GB तक लगा सकते हैं। बाकी प्राइस की बात करें तो 22000 रुपए के आसपास ये इंडिया में मिलता है अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट पर। परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग के अंदर अगर हम देखें तो आर्क XC2 1080p लो मीडियम सेटिंग पर मिक्स करके अगर आप चलाते हैं तो 60 FPS वॉलोरेंट के अंदर मिल जाता है। साइबरपंक के अंदर 30 FPS मिल जाता है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सिनेबेंच मल्टी कोर के अंदर 16500 का स्कोर करता है, जो कि 10% बेटर है राइजन से। AI टास्क जैसे कोपायलट प्लस वगैरह हो गया, ऑन डिवाइस बहुत ही फास्ट रहेंगे क्योंकि इसके अंदर NPU मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इसका प्लस पॉइंट है।
है, एक तरह से बोनस है ये। बाकी Xe2 GTX 1050 Ti के लेवल का जो है ये परफॉर्मेंस देता है, इसको भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। बाकी हेड टू हेड कंपैरिजन की बात अगर हम लोग करें और बिल्ड की बात करें, गेमिंग में अगर देखें तो AMD यहां पर जीतेगा। Ryzen 5 का 8600G Radeon 760M 20% फास्टर रहेगा Xe2 से अगर देखा जाए तो 1080p गेमिंग के अंदर बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहता है इसका। AMD का iGPU लीड करता है गेमिंग के अंदर। बाकी प्रोडक्टिविटी की बात करें और AI की तो यहां पर Intel Edge देगा आपको। Ultra 5 ज्यादा कोर की वजह से मल्टीटास्किंग के अंदर 10% आगे रहेगा। NPU की वजह से AI का जादू आपको यहां पर मिल ही रहा है। Intel एडिटिंग में बेटर परफॉर्मेंस करेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रायोरिटी आपकी गेमिंग है तो आप Ryzen 5 का 8600G के साथ में जा सकते हैं। प्रायोरिटी आपकी प्रोडक्टिविटी है, एडिटिंग है, AI वर्क है, Intel आपके लिए बेहतर होने वाला है। बजट बिल्ड क्या रहेगा अगर देखें कि इसका बजट क्या होगा बिल्ड के अंदर, तो अगर बेसिक प्राइस है, इस वक्त की प्राइस को रैम और SSD के प्राइस को हम नहीं इंक्लूड करेंगे तो Ryzen 5 का 8600G प्लस P650 मदरबोर्ड प्लस 16GB DDR5 रैम प्लस 512GB SSD ये 35,000 रुपए के आसपास में बिल्ड होता रहा है, और ये बिल्ड होगा जैसे SSD रैम अपने नॉर्मल प्राइस पे आते हैं तब। बाकी इंटेल बिल्ड की बात करें तो Ultra 5 245K प्लस B860 मदरबोर्ड प्लस 16GB DDR5 का रैम प्लस 512GB SSD ये करीब 40,000 के आसपास में बिल्ड होगा। ये दोनों को ही GPU की जरूरत नहीं है, अपने आप में पावरफुल है, लेकिन ये प्राइस जब ही मिलेगा जब SSD और रैम अपने प्राइस पे होंगे। बाकी बढ़े हुए प्राइस को इंक्लूड करेंगे तो इसका टोटल प्राइस निकल करके आज के रेट का आएगा। कंक्लूजन क्या निकला, वर्डिक्ट की अगर हम लोग बात करें कि बेस्ट वैल्यू APU 2026 में कौन सा है, तो AMD Ryzen 5 8600G की बात करें तो ये बेस्ट वैल्यू बजट पीसी बिल्ड के लिए सही है। स्ट्रॉन्ग iGPU है, गेमिंग के लिए सस्ता है और AM5 फ्यूचर प्रूफ भी है। बाकी Intel Ultra 5 245K जो है AI और प्रोडक्टिविटी के लिए हमेशा बेटर रहेगा, लेकिन ये महंगा है, थोड़ा सा 5-7 हजार रुपए का फर्क पड़ेगा। टिप्स की बात करें तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए DDR5 का 32GB अगर आप लगाते हैं तो बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा वीडियो एडिटिंग में, खास करके क्योंकि अगर वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो पे अच्छे से करते हैं तो ऑलरेडी वो 22-24GB का डिमांड करता है, तो वहां पर 32GB आपको लगाना आपकी मजबूरी हो जाती है। कूलिंग बेहतरीन रखो आप 65 और TDP के लिए। बाकी AMD B650 मदरबोर्ड लो लॉन्ग सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों बजट APU के अंदर AMD Ryzen 5 का 8600G हमेशा जीतेगा। बाकी टिप्स फॉलो करो, अगर AI पर वर्क करना है और साथ में प्रोडक्टिविटी एडिटिंग्स वगैरह करना है तो आप इंटेल के साथ में जाओ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर पहली बार चैनल पर हो तो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।